अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं से होकर मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखिए यह दो समांतर जीवाएं हैं, इन दोनों जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये हमें दिखाना है। दिया है क्या दिया है आपके पास? तो दो समांतर जीवाएं हैं, तो ए बी तथा सी डी वृत्त की समांतर जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं, जीवाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा, एम तथा एन, एम तथा एन, एम तथा एन क्रमशः जीवा ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ये जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एम एन जो हो रही है, एम एन है ना, जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो एम एन हो रही है, केंद्र केंद्र ओ से होकर जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एम एन पर ओ है, इस एम एन पर ओ स्थित है, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। प्रमाण इसका देखो बहुत ही सिंपल है। चलिए अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारे पास चूंकि कह रहा है चूंकि एम तथा एन, एम तथा एन क्रमशः ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और हम यहाँ जानते हैं कि O जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक केंद्र से इस पर जो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी या इस पर लंब हो जाएगी, समझ रहे ना, लंब होगा ना जी, क्योंकि ये M इसका मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड जो होती है वह जीवा पर लंब होती है। ठीक है, जीवा के मध्य बिंदु और वृत्त को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है वह क्या होती है? जीवा पर लंब होती है। ठीक है, जीवा पर लंब होती है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर, ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर। और चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी डी के समांतर है, यहाँ दिया ना ऊपर ए बी सी डी के समांतर, तो अगर ओ एम ए बी पर लंब है, ओ एम ए बी पर लंब है और ए बी सी डी के समांतर है, तो यहाँ ओ एम सी डी पर भी लंब हो सकता है, इसलिए ओ एम जो होगा लंब हो जाएगा सी डी पर, ओ एम सी डी पर लंब हो जाएगा। और इसके अनुसार क्योंकि एन जो है सी डी का मध्य बिंदु है, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एन लंब है सी डी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एन जो है ना सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? ओ एम सी डी पर लंब है और ओ एन भी सी डी पर लंब है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ओ एम और ओ एन एक ही रेखा होगी, तभी ना ये इस पे लंब हो जा रहे हैं। अतः ओ एम ओ एन एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, इसलिए एम एन केंद्र ओ से होकर, केंद्र ओ से होकर जाता है। हमने यहाँ पे ये साबित करके दिखा दिया। चलिए अगला